सेवा किए धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यह तन कैसे पवित्र होता है? किसी की सेवा करने से। और यह धन कैसे पवित्र होता है? सत्कर्म करने से, धर्म करने से, दान पुण्य करने से। और यह मन कैसे पवित्र होता है? परमात्मा का भजन करने से। जो लोग ऐसा करते हैं उनका तीनों लोगों में कल्याण होता है। जैसे मानिए कि एक कुआं है, उस कुएं में अथाह जल भरा है। आप 10 वर्ष तक उस कुएं से पानी निकालना बंद कर दीजिए। उस कुएं के पास भी मत जाना 10 वर्ष तक, और 10 वर्ष तक उस पानी को आप उसी में इकट्ठा होने दो, उसे निकालना मत। और 10 वर्ष बाद जब आप उस कुएं के पास जाओगे तो उस कुएं में से इतनी दुर्गंध पैदा हो जाएगी तो उसका पानी फिर पीने के योग्य नहीं रहेगा। वो पानी में सड़न पैदा हो जाएगी, उस पानी में बदबू पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक कुएं से पानी को निकालते रहोगे तब तक वो शुद्ध होता रहेगा, और जिस दिन निकालना बंद कर दिया क्या होगा? उसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार से धन को इकट्ठा करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, उसको दान पुण्य में नहीं लगाओगे तो एक दिन उस धन में भी विकृति आ जाएगी और वो आपके बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ देगी और आपके बच्चे गलत मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, भगवान की भक्ति करो, और जितना हो सके सत्कर्म अपने हाथों से करना चाहिए। कभी बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बुढ़ापे में यदि आप दान करना चाहोगे ना, और आपके पास में कोई कमाई का साधन नहीं है, और आप बच्चों से कहो कि बेटा जरा 500 रुपए देना, मुझे भागवत में दान करने हैं, तो फिर वो बच्चे 500 का नोट आपको निकाल के नहीं देंगे कि लो ले जाओ और कथा में दान करें। वो 4 शब्द आपको ही उल्टा सीधा बोलेंगे कि हम कैसे कैसे मेहनत से कमा के लाते हैं और तुमको दान करने की पड़ी है, तुमको कमाना नहीं पड़ता था, इसीलिए 1 मिनट में कह देते हो कि देना जरा पैसे, हमको दान में लगाने हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्कर्म करना है तो अपने हाथों से करो, औलाद के भरोसे कभी मत रहना। ये औलाद आपके लिए कुछ नहीं करेगी। ये संतान तो केवल आपके धन की भूखी है, इसको आपकी जरूरत नहीं है। जिन माता पिता के पास में धन नहीं होता ना, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में उनकी कोई घर में कदर नहीं होती, क्योंकि किसी को माँ बाप नहीं चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको धन दौलत चाहिए। माता पिता किसी को अच्छे नहीं लगते। इसलिए अपने जीवन को जीते जी सवार, समय रहते भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो। यही उपदेश माता देवहूति को कपिल भगवान ने कहा। बोले माँ, मेरा सबसे उत्तम भक्त इस संसार में कौन है? सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जाने, सिया राम मैया सब जग जाने, सिया राम मैया सब जग जाने, सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जाने, सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। बोले माँ, मेरा सबसे सच्चा और उत्तम भक्त वही है जो प्रत्येक व्यक्ति में सीताराम जी का दर्शन करता है, जिसकी दृष्टि
इतनी पावन हो चुकी है कि उसको प्रत्येक जीव में, मनुष्य में नहीं, जीव में, जीव कौन? जिसके अंदर आत्मा है। बोले जिसको प्रत्येक जीव में सिया राम जी का दर्शन होने लग जाए वही मेरा उत्तम भक्त है। कहते हैं कि भक्ति की 9 परिस्थितियां होती हैं और जब व्यक्ति 10वीं स्थिति में पहुंच जाता है तो उसका पूरा शरीर पानी बनकर के बहने लगता है। और आज ऐसा उपदेश अपने पुत्र से प्राप्त करके माता देवहूति का शरीर पानी बन गया, एक सिद्धिदा नाम की नदी बन गया और वो नदी बनकर के बहने लगी। उसी नदी के जल में से कपिल भगवान ने अपनी अंजलि में उस जल को लेकर के आचमन किया और वहां से बद्री धाम आश्रम में चले गए। ये भक्ति की 10वीं परिस्थिति है। इतना सुंदर उपदेश श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम ही सती है और इन्हीं माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। ये दक्ष प्रजापति भगवान शिव से बड़ा द्वेष करते हैं और इस यज्ञ का आयोजन भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए ही दक्ष प्रजापति ने किया था। सभी देवी देवताओं के पास में निमंत्रण भेजे लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास यज्ञ का कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता के यहाँ इतना विशाल यज्ञ हो रहा है और सभी देवी देवता विमान में बैठ करके मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, तो निवेदन करने लगी है, स्वामी हमको भी पिताश्री के यहाँ चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ से हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना नहीं चाहिए। माता सती कहती है, अरे भोलेनाथ वो मेरे पिता हैं, वो हमको निमंत्रण देना भूल गए होंगे। मैं जाकर के पिताश्री से कहूंगी तो वो बड़े आदर के साथ आपको स्वयं लेने के लिए आएंगे। यहाँ भोलेनाथ कहते हैं, देवी आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। बोले देवी किसी के घर जाने पर यदि उस व्यक्ति के चेहरे पर हमें देख कर के प्रसन्नता दिखाई नहीं दे तो वहाँ भले ही सोने की वर्षा होती हो, भले ही वो सोने की थाली में भोजन कराए, लेकिन उस व्यक्ति के दरवाजे पर हमको कभी नहीं जाना चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पिता मुझको पसंद नहीं करते, वहाँ तुम्हारा आदर नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन माता सती नहीं मानी, पहुंच गई पिताश्री के यज्ञ मंडप में, देखा कि सभी देवता वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं है। सती ने अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे स्वामी भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया, तो दक्ष प्रजापति ने वहां भोलेनाथ का माता सती के सामने इतना अपमान किया, इतना अपमान किया कि माता सती उस अपमान को सहन नहीं कर सकी और योगा अग्नि को प्रकट किया और वहां जल करके भस्म हो गई, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर जब भोलेनाथ को सूचना मिली कि माता सती अब नहीं रही, माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जैसे उस जटा को उखाड़ कर जमीन पर फेंका, उसमें से एक विशाल पुरुष उत्पन्न हो गया जिसका नाम है वीरभद्र। कहा, हे वीरभद्र उस अहंकारी दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र गए, जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अब तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। देवता लोग घबरा गए, कहते हैं कि यदि कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ अधूरा रह जाए तो इस पृथ्वी पर प्रलय हो सकती है।
इसलिए कभी भी कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इधर जिससे दिन से, जब से माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, भगवान भोलेनाथ तो विरह में डूबे हुए हैं। जब से जाए सती तन त्यागा, 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 तब से जाए सती तन त्यागा, जब से जाए सती तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा, तब से शिव मन भव विरागा, तब से शिव मन भयो विरागा, तब से शिव मन भव विरागा। जब से माता सती ने अपने तन का त्याग कर दिया, भगवान भोलेनाथ के मन में वैराग्य पैदा हो गया। अब देवता लोगों ने सोचा कि ये यज्ञ तो पूरा करवाना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक स्वयं भगवान भोलेनाथ इस यज्ञ मंडप में नहीं आएंगे। लेकिन जाकर के कहें कैसे कि आप यज्ञ मंडप में चलें। भगवान भोलेनाथ तो वैराग्य में बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। अब देवताओं ने कुछ कहना तो उचित नहीं समझा, लेकिन सब देवता आज जाकर के शंकर जी के पास में स्तुति करने लगे। बड़ा सुंदर पद है। शंकर तेरी जटाओं में, भोले तेरी जटाओं में बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। भोले तेरी जटाओं में, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के
पासे करते त्रिशूल भारा कहती है गंगा शंकर तेरी जटाओं में भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगा बहती है गंगा शंकर तेरी जटाओं में भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा वो काली जटा के अंदर काली जटा के अंदर जिंदानी उजाला बहती है गंगधारा काली घटा काली घटा जिंदा में उधारा बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगा बहती है गंगा शंकर तेरी जटाओं में भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा जगती तेज राशि कटिबंध नाग फांसी तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसे जगती तेज राशि कटिबंध नाग फांसी तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसे गिरिजा है संग दासी गिरजा है संगदासे गिरिजा है संग दासी सब विश्व के आधारा बहती है गंगधारा भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा भोले तेरी जटाओं में शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा
प्रकार से जाकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति की तो भोलेनाथ यज्ञ मंडप में पधारे। दक्ष प्रजापति को आकर के बकरे का सिर लगाया और अंतिम आहुति जैसे ही यज्ञ में डाली, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार से भोलेनाथ ने इस यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करवाया और श्री नारायण भगवान की स्तुति की। शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती माता के देह को लेकर के वहाँ से चले गए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग प्रत्यंग गिरे तो इस प्रकार से 52 प्रकार के शक्तिपीठ हैं जहाँ हम लोग जाकर के अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो माता सती के ही अंग हैं जो 52 योगिनी शक्तिपीठ हैं। इधर सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हे स्वामी, आपने मनु जी महाराज की तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया। उनके 2 पुत्र भी हैं, आपने बताया था, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। बोले ये जो उत्तानपाद हैं इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर, बड़ी धर्मपरायण और बड़ा पति का सेवा भाव करती हैं, सेवा करती हैं। एक दिन क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में सुरुचि को देख लिया। सुरुचि पर राजा मोहित हो गए और सुरुचि के साथ में गंधर्व विवाह करके सुरुचि को अपने साथ में लिया। जैसे ही महल में आए तो दरवाजे पे माता सुनीति पूजा की थाली लेकर के खड़ी है। सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने बताया कि देवी ये मेरी बड़ी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। कहा महाराज यदि ये इस महल में आपके साथ रहेंगी तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। यदि आप मुझको अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बड़ी पत्नी का त्याग करना होगा। उस समय माता सुनीति गर्भवती थी। राजा ने कहा कि मैं ऐसे अपनी बड़ी पत्नी को ऐसी अवस्था में कहाँ भेज दूं? बोले महाराज ये आप देखो, लेकिन यदि आपकी बड़ी पत्नी इस महल में रही तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो सुनीति तो धर्म के मार्ग पर चलने वाली है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, यदि तुमको मेरा महल में रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं इस गांव से बाहर एक कुटिया बना करके उस कुटिया में रहूंगी और भगवान का भजन करूंगी। सुनीति वहां से जाकर के कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इन्हीं का नाम ध्रुव है। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन बच्चों के साथ में खेल रहे थे तो कुछ बच्चों ने पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारी माता को तो हमने हमेशा देखा है लेकिन तुम्हारे पिता को हमने कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। तुम्हारे पिता कौन है? तुम किसके पुत्र हो? ध्रुव जी दौड़े दौड़े आए, आकर के पूछा माँ मेरे पिता कौन है? मैं किसका पुत्र हूँ? तो सुनीति ने कहा कि क्या हुआ पुत्र, आज तुमको तुम्हारे पिता की याद कैसे आ गई? क्या मेरे पालन पोषण में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई क्या? बोले नहीं माँ, आज मैं बच्चों के साथ खेल रहा था तो मुझसे बच्चों ने पूछ लिया कि ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? माँ मैं जानना चाहता हूँ मैं किसका पुत्र हूँ। तब माता सुनीति ने कहा कि पुत्र तुम राजा उत्तानपाद के बेटे हो। माँ मैं एक राजा का बेटा हूँ। हाँ पुत्र। माँ तुम एक राजरानी हो। हाँ पुत्र मैं राजरानी हूँ, मैं महलों की रानी हूँ। तो माँ फिर ये तुम दासी की भांति इस छोटी सी कुटिया में यहाँ क्यों रहती हो? हम पिताजी के साथ महलों में क्यों नहीं रहते हैं? सुनीति ने कहा पुत्र जो तुम्हारी छोटी माँ है ना, तुम्हारी छोटी माँ को हमारा महल में रहना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उनकी खुशी के लिए मैं इस कुटिया में रहती हूँ।
माँ से तो कुछ नहीं बोले, दौड़े दौड़े गए और राजा तानपाद राजगद्दी पर बैठे थे, पास में बैठी थी सुनीति। जाकर के गोदी में बैठ गए पिताजी में। अब बालक तो बालक है। बोले पिताजी मैं आपका पुत्र ध्रुव हूँ। इधर तानपाद में बहुत प्रसन्न हुए अपने पुत्र से मिलकर के। वो जानते हैं कि ये सुनीति का पुत्र है। एकदम से सुरुचि खड़ी हुई और हाथ पकड़कर ध्रुव का नीचे खींच लिया। बोली तुझको महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार किसने दिया? ध्रुव ने कहा क्यों, ये मेरे पिता नहीं है क्या? मैं इनका पुत्र नहीं हूँ क्या? मेरी माता इनकी पत्नी नहीं है? तो मैं अपने पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा कि जितना जरूरी ये है कि ये तुम्हारे पिता हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। यदि इस राजगद्दी पर बैठना चाहते हो, अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो, तो हे ध्रुव पहले जाकर के जंगल में तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहें तो उनसे कहना कि मुझको माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दें, मेरा पुत्र बनकर के आना, तब तुमको महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। अपनी सौतन के पुत्र को मैं महाराज की गोदी में कभी नहीं बैठ दूंगी। रोने लगे। ध्रुव जी छोटे से बालक हैं, इतना अपमान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज सुरुचि ने अपनी कोख को परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा बता दिया। कहती है कि तपस्या करो और जब भगवान प्रकट हो तो वरदान मांगना कि मेरी कोख से तुम बेटा बनकर के आओ, तब पिता की गोदी में बैठ। रोते रोते ध्रुव जी पहुंच गए अपनी माता के पास में। बोले माँ ये छोटी माँ बहुत बुरी है। यदि मैंने भी एक दिन छोटी माँ से बदला नहीं लिया, छोटी माँ को सबक नहीं सिखाया, तो मेरा भी नाम ध्रुव नहीं। माता सुनीति ने ध्रुव के मुंह पर हाथ रख दिया। कहा पुत्र क्या तुमको मैंने आज तक यही शिक्षा दी है? तुम ये अपनी छोटी माता के प्रति इतने कटु वचन कैसे बोल रहे हो? पुत्र माँ माँ होती है, माँ छोटी और बड़ी नहीं होती। जिस प्रकार से मैं तुम्हारी माता हूँ, उसी प्रकार से सुरुचि भी तुम्हारे पिता की पत्नी है, इसीलिए वो भी तुम्हारे लिए उतनी ही आदरणीय है जितनी कि मैं हूँ। इसलिए पुत्र कभी सुरुचि के बारे में आज के बाद बुरे वचन मत बोलना। बोले नहीं माँ, छोटी माँ बहुत बुरी है। अब तो मैं जंगल में जाऊंगा, जाकर के तपस्या करूंगा और भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा। सुनीति ने कहा पुत्र तुम कल जंगल में जाना चाहते हो, तुम आज ही चले जाओ। यदि तुम आज जाना चाहते हो तो तुम इसी समय चले जाओ और जाकर के भगवान की तपस्या करो। लेकिन हे पुत्र परमात्मा से ये मत मांगना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म लेना है और मुझे अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठना है। जब परमात्मा प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि हे प्रभु मुझे जीवन भर के लिए, जन्म जन्मांतरों के लिए अपनी गोद में बिठा लो, क्योंकि हे पुत्र यदि बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। ये पिता तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। इस जन्म में ये तुम्हारे पिता हैं, अगले जन्म में कोई और तुम्हारे पिता होंगे। इसलिए पुत्र बैठना चाहते हो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण की गोद में बैठ जाना। और हे पुत्र जो एक बार परमात्मा की गोद में बैठ जाता फिर संसार में कोई भी उसको उतार नहीं सकता। अपनी माता के वचन सुन करके ध्रुव जी चल दिए। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने पूछा कि हे पुत्र ऐसे जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं भगवान को प्रकट करना चाहता हूँ। बोले तुमको पता है कि इस जंगल में बब्बर शेर रहता है, 1 मिनट में तुमको खा जाएगा।
इस जंगल में शेर चीते रहते हैं, 1 मिनट में तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। तो ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं, मेरी माँ ने मुझको सिखाया है कि जो परमात्मा हमारे हृदय में रहता है वही परमात्मा शेर में भी विराजमान है, वही परमात्मा भालू में भी रहता है, वही परमात्मा चीते में भी रहता है। इसीलिए मुझको अब किसी से भी भय नहीं लगता। अच्छा, नारद जी ने सोचा कि इसकी तो बड़ी दृढ़ता है प्रभु के प्रति। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम तपस्या करने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन क्या कोई गुरु बनाया? बोले गुरु तो मैंने कोई नहीं बनाया। तो नारद जी कहने लगे कि जब तक इस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होता तब तक इसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए हे ध्रुव, पहले तुमको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो पंच शंकर संग हो, जो विराजे शंकर संग होई, जो पंच शंकर संग हो। जो विराजे शंकर संग होई। बोले ध्रुव, चाहे साक्षात शंकर जी ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन इस संसार में बिना गुरु के भगवत प्राप्ति किसी को नहीं होती। इसलिए तुमको गुरु तो बनाना ही चाहिए। ध्रुव जी तो बड़े चालाक निकले, साष्टांग प्रणाम किया नारद जी के चरणों में। बोले आपसे बड़ा गुरु और इस संसार में कहाँ मिलेगा। बोले मैं तो आपको ही अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा ये तो बड़ा चालाक शिष्य निकला, मैंने इसको शिक्षा दी, ये तो मुझ पर ही भारी पड़ेगा। बोले अब तो आप ही दो गुरु मंत्र, किस मंत्र का मुझे जप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। ध्रुव जी जप करने लगे। पहला महीना भजन का बीत गया, दूसरा महीना जप का बीत गया, तीसरा महीना जप का बीत गया, चौथा महीना बीत गया, 5वें महीने में जाकर के अब तो अपनी प्राण वायु को रोक लिया, एक पैर से खड़े होकर के भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही अपनी प्राण वायु को रोका, सभी देवी देवताओं की श्वास रुक गई। सब देवता घबराने लगे, दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास गए। बोले प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारी सांस घुट रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा नन्हा सा 4.5 वर्ष का भगत मेरी तपस्या में लीन है, उसने अपनी प्राण वायु को रोक लिया है। नेवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिलस्त्वधामनः विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। बोले मैं अभी जाकर के अपने भक्त को दर्शन देता हूँ, तुम्हारा श्वास लेना ठीक हो जाएगा। आज जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने आंख खोल करके देखा तो साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे नारायण भगवान खड़े हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। कहो पुत्र क्या चाहिए? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। नहीं, तुम उस राजगद्दी पर बैठना चाहते थे ना, तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि
कि जिस गद्दी पर मेरे पिताजी बैठे हैं उसी गद्दी पर मैं भी बैठूं। क्यों? क्योंकि तुम सुरुचि को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हे पुत्र, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि अंत समय में तुमको मेरी प्राप्ति होगी, तुम मेरे धाम में आओगे, लेकिन उससे पहले जाकर के तुम अपने राज्य का प्रशासन करो। जैसे ही चारों तरफ खबर फैली कि ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया है, तो कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब तो सब चल दिए ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए। क्यों? बोले ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। ये सुरुचि तो डरती डरती जा रही हैं। बोली देखो मैंने ध्रुव का कितना अपमान किया था, और आज उसी ध्रुव ने साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जैसे ही सुरुचि पहुंची ध्रुव जी के सामने, बड़ी भयभीत है सुरुचि। लेकिन ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने सबसे पहले माता सुरुचि के चरणों में गिर के साष्टांग प्रणाम किया। कहा माँ, तुम्हारा पुत्र ध्रुव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है, उसके प्रणाम को स्वीकार कीजिए। सुरुचि के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा पुत्र, तुम्हारा मैंने इतना अपमान किया और तुम मुझको ही सबसे पहले प्रणाम कर रहे हो। बोले माँ, यदि उस दिन आपने मेरा इतना अपमान नहीं किया होता तो आज मैंने परमात्मा को प्रकट नहीं किया होता। माँ, आपके उस दिन के अपमान की वजह से ही आज मुझको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। माँ, ये ध्रुव जीवन भर के लिए आप ऋणी हो गया, मैं आपके इस ऋण को कभी भी उतार नहीं सकता। उसके बाद में अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अंत में अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी के संस्कार देखिए। कहते हैं बहुत लंबे समय तक ध्रुव जी ने प्रशासन किया। एक बार क्या हुआ कि ध्रुव जी के जो छोटे भाई हैं, जो सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, वो बहुत उदंड है। कुबेर के बगीचे में जाकर के कुबेर के पूरे बगीचे को उजाड़ना शुरू कर दिया। यक्षों ने जब रोका तो यक्षों को मारना शुरू कर दिया, और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि ये उत्तम यक्षों के हाथों से मारा गया। तो जैसे ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई का वध कर दिया यक्षों ने, भारी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए चले गए, और कहते हैं हजारों निरपराध यक्षों का ध्रुव जी ने कत्लेआम कर दिया। यहाँ परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी से कि हे प्रभु, जिन ध्रुव जी महाराज ने 4.5 वर्ष की आयु में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उन ध्रुव जी महाराज के अंदर इतना क्रोध, वो क्रोध विजय क्यों नहीं पा सके? ये तो एक भक्त का लक्षण नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्रुव जी ने बचपन में ही परमात्मा को प्रकट कर लिया, उसके बाद जाकर के राजगद्दी पर बैठ गए, जीवन भर राज किया, लेकिन ध्रुव जी अपने क्रोध पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले भगवान का दर्शन तो मिला, लेकिन जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला। और जिसको जीवन में कभी सत्संग नहीं मिलता,
जो हरि की कथा नहीं सुनते, जो रामचरितमानस नहीं पढ़ते, जो भागवत नहीं पढ़ते, वो परमात्मा को कभी जान नहीं सकते। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। बोले ध्रुव जी के पास में विवेक नहीं है, सही और गलत को पहचान करने की वो बुद्धि नहीं है, धर्म और अधर्म को जानने की वो क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी सत्संग में जाकर के बैठे ही नहीं। कहते खाली दर्शन से कुछ नहीं होता। बोले तो क्या दुर्योधन ने 100-200 बार भी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे? खूब दर्शन किए थे दुर्योधन ने। और शिशुपाल, जिसको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मारा, जो खास भगवान की बुआ का बेटा था शिशुपाल, तो क्या उसने कभी भगवान को देखा नहीं था? क्या भगवान शिशुपाल से कभी मिले नहीं थे? कम से कम 100-200 बार भगवान के दर्शन उस शिशुपाल ने किए थे, लेकिन विवेक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कभी जीवन में सत्संग नहीं मिला, कभी संतों का संग नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, कभी भगवत चर्चा को जाना नहीं। इसीलिए आज ध्रुव जी से गलती हो गई। मनु जी महाराज आए, आकर के रोका, बोले पुत्र ये एक धर्म प्रशस्त व्यक्ति के लक्षण नहीं है, इसलिए इस युद्ध को यहीं पर बंद कर दो। गलती तुम्हारे भाई उत्तम की थी, उसके बदले में तुमने हजारों निरपराध यक्षों को मार डाला। ये एक भक्त के लक्षण नहीं है, ये एक धर्म परस्त मानव के लक्षण नहीं है। वहीं उस युद्ध को रोक दिया। मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा के उसी समय सब राज वैभव को छोड़ दिया, वन में जाकर के तपस्या की। अंत में भगवान के धाम से विमान आया। उस विमान में ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। जैसे ही ध्रुव जी उस विमान में बैठने लगे, तभी एक देवी जी आ गई। कौन सी देवी जी आई? कौन सी? मृत्यु देवी। बोले ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। बोली ध्रुव, चाहे वैकुंठ जाना, चाहे गोलोक धाम जाना, चाहे स्वर्ग में जाना, कहीं भी जाना, लेकिन तुमको वैकुंठ जाने से पहले मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी इस संसार में जन्म लेकर के आता है, उसको पहले मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है, उसके बाद वो किसी धाम में जाता है। मैं मृत्यु देवी हूँ, पहले मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी ने सोचा ये क्या हो गया, अब मैं मृत्यु देवी को स्वीकार कैसे करूं? तभी भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, बोले मृत्यु देवी से कहो कि थोड़ा अपने सिर को नीचे झुकाए। ध्रुव जी ने कहा, हे मृत्यु देवी, तुम अपने शीश को थोड़ा नीचे झुकाओ। जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने शीश को नीचे झुकाया, ध्रुव जी महाराज आज मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख के भगवान के धाम को चले गए। आज ध्रुव जी ने उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। ये परमात्मा की भक्ति का परिणाम है। वो ध्रुव जी वैकुंठ को चले गए। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। कथा सुनने से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, कथा सुनने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुवर, आपने मुझे पूरा प्रसंग सुना दिया उत्तानपाद का, लेकिन प्रियव्रत राजा के वंश में क्या हुआ, आप मुझे ये तो बताइए। बोले परीक्षित, क्या तुमको भूख नहीं लगती? क्या तुमको प्यास नहीं लगती? क्या तुमको नींद नहीं आती? तुम कब से लगातार कथा सुने जा रहे हो, एक के बाद एक प्रश्न मुझसे इतनी जिज्ञासा से पूछते हो, जैसे कि तुम साक्षात परमात्मा में लीन होना चाहते हो। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुवर, किसी व्यक्ति को जब अमृत पीने के लिए मिले तो वो सादा पानी क्यों पिएगा? किसी व्यक्ति को जब रबड़ी खाने के लिए मिले तो वो गुड़ खा करके अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा? बोले जब मुझको भगवान की, परमात्मा की कथा सुनने को मिल रही है तो ये भूख, प्यास, नींद, मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं है। मैं तो कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, आप तो मुझे आगे कृष्ण कथा सुनाइए।
बताइए मुझे प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ। बोले हे परीक्षित, प्रिय माने कहते हैं अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा, जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करे उसी का नाम प्रियव्रत है। बोले राजा प्रियव्रत ने सूर्य के समान एक दिव्य रथ को प्राप्त किया और महाराज सूर्य से ठन गई कि मैं इस पूरे संसार में कहीं भी अंधकार को रहने नहीं दूंगा। बोले प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नित्र, आग्नित्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव, और इन्हीं ऋषभदेव महाराज के पुत्र हुए भरत जी महाराज। भरत जी मन में संकल्प ले लिया, कहने लगे कि मैं इस घर बार को त्याग करके अब भगवान का भजन करने के लिए जाना चाहता हूँ और नित्य प्रतिदिन 200 माला मैं भगवान के नाम का जप करूंगा। चले गए बद्रीनाथ धाम में, चले गए, वहां एक कुटिया बनाई और वहां भगवान का भजन करने लगे। नित्य प्रतिदिन 200 माला भगवान के नाम की जपते हैं, 20 घंटे भजन करते हैं और 4 घंटे केवल नींद लेते हैं। ऐसा भारी भजन। कहते हैं कि किसी पवित्र नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर के मंत्र जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब तो भरत जी ने भी यही काम किया, कंठ भर जल में खड़े हो जाते हैं और फिर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। एक दिन मंत्र जप कर रहे थे, क्या देखा? बोले एक गर्भवती हिरणी एक नदी पर पानी पीने के लिए आई। जैसे वो पानी पीने लगी, पीछे से एक सिंह ने बड़ी जोर की दहाड़ मारी। वो गर्भवती हिरणी भयभीत हो गई और उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी पार करते समय उसको प्रसव पीड़ा हुई और उस प्रसव पीड़ा के दौरान उसने एक शिशु को जन्म दिया और शिशु को जन्म देते समय उस हिरणी का प्राणांत हो गया। भरत जी सब कुछ देख रहे थे। वही माला जब छोड़ करके उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकाला। वो ठंड से कांप रहा था, कहीं से घास भूसे इकट्ठे करके लाए, अग्नि जलाई, दूर से उसको तपाया तो उसके प्राणों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भरत जी ने एक हिरणी के बच्चे के प्राण बचाए, ये तो बहुत बड़े पुण्य का काम किया। लेकिन भरत जी से गलती हो गई। क्या? बोले उस भजन को छोड़ करके और इस हिरणी के बच्चे में मन को लगा दिया। अब तो उस हिरणी के बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं, पूरा दिन उसके साथ खेलते हैं और 200 माला छोड़ो, आज भजन की 2 माला भी नहीं करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भरत जी की मृत्यु का समय आया तो कहते हैं अंतमति सो गति, अंतिम समय पर आप जिसका ध्यान करोगे आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसके प्रमाण ये भरत जी महाराज हैं। अंतिम समय आया, भयभीत हो गए और मन में विचार करने लगे कि मेरे मरने के बाद इस हिरणी के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, ये किसके साथ खेलेगा, इसको घास कौन खिलाएगा। हिरणी के बच्चे का चिंतन करते 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 देह का त्याग किया तो हिरणी के जन्म हुआ और देखिए एक हिरण के रूप में इन्होंने जन्म लिया, हिरण की योनि में चले गए। अब तो हिरण बने, लेकिन पूर्व जन्म की बात याद है। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन भी बहुत किया है। अब तो हिरण बनकर भी हिरणों के झुंड में नहीं रहते, हरी हरी घास नहीं खाते, सोचते हैं इसमें कीटाणु होंगे, मुझसे पाप हो जाएगा। एकांत में बैठे बैठे भगवान का भजन करते हैं। एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी हिरण दौड़ने लगे, लेकिन ये जो हिरण के रूप में भरत जी हैं ये कहीं नहीं गए। सोचा कि मुझको इस शरीर से बड़ी ग्लानि हो चुकी है, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता और उस अग्नि में जल करके अपनी इस हिरण रूपी देह का उन्होंने त्याग कर दिया। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जब मानव के शरीर में थे तब हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते अपने शरीर का त्याग किया और आज जब हिरण की योनि में हैं तो भगवान का चिंतन करते करते अपने शरीर का त्याग किया।
दोनों में अंतर है। हिरण का ध्यान करते शरीर त्यागा तो हिरण की योनि में गए, और हिरण की योनि में भगवान का चिंतन करके शरीर को त्यागा तो एक ब्राह्मण कुल में आंग्रिस नाम के पंडित जी के घर में इन भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। अपने तीनों जन्मों की बात याद है। सोचने लगे मैंने 2 जन्म तो अपने खराब कर दिए, लेकिन ये तीसरा जन्म अब अपना मैं खराब नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया, जानबूझ के कह दिया पिताजी मुझको तो ये गायत्री मंत्र याद ही नहीं होता। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, पिताजी बड़े दुखी हो गए। मन में सोचा भरत जी ने कि आज यदि मैं गायत्री मंत्र याद करके सुना दूंगा तो कल फिर और मंत्र याद कराएंगे। फिर कुछ दिन बाद ये पुत्र जाकर के किसी का नामकरण संस्कार करा के आओ, फिर कहेंगे किसी के यहाँ हवन करा के आओ, फिर कहेंगे किसी का विवाह पढ़ के आओ। बोले फिर से मैं खाने कमाने के चक्कर में पड़ जाऊंगा और मेरा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा पिताजी मैं क्या करूं, मुझे कुछ याद ही नहीं होता। पिताजी ने कहा कि जब तेरा मेरे घर में जन्म हुआ था ना तो मैंने सोचा था कि मेरे घर में बड़ा विद्वान पुत्र जन्म लेकर के आया है, लेकिन तू तो बिल्कुल जड़ निकला। उस दिन से भरत जी महाराज का एक और नाम हो गया। बोले श्री जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हो गए। सौतेली माँ के जो बेटे हैं खूब अपमान करते हैं, बोले तू किसी काम धाम का तो है नहीं, और जो सौतेली भाभी है वो झूठा भोजन जो भी बचता है वो सारा भोजन एक जगह करके और भरत जी को खिला देती है। बड़ा अपमान होता है, लेकिन फिर भी भरत जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मस्त रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बोले चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जागू कछु न चाहिए सो ही शाहन शाह। बोले जीवन की चिंता ही मिट गई, मस्त रहते हैं। एक दिन भक्तों ने कहा तुम वैसे कुछ काम करते नहीं हो, और खेत में देखो अनाज को ये पशु पक्षी खाते रहते हैं, ऐसा करो थोड़ा वहाँ खेत में ही जाकर के बैठ जाया करो और पक्षियों को उड़ाते रहा करो। बैठ गए जाकर के खेत में और भगवान का भजन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर, खाओ रे चिड़िया भर भर गा रहे हैं और ये चिड़िया आराम से अनाज खा रही है। भाई आए, आकर के देखा कि ये क्या हो रहा है, और भरत जी कह रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, पूरी चिड़ियों भर भर पेट। सोच रहे हैं कि मेरे बाप का क्या जाता है, ये तो राम जी का ही दिया हुआ है सब कुछ, और ये चिड़िया भी राम जी की है। भाइयों ने ऐसी फटकार लगाई, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ इस गांव से। वहां से भी चल दिए, अब कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है। रास्ते में जा रहे थे, कुछ भीड़ घूम रहे थे, किसी की नरबली देनी थी माता काली के सामने, भरत जी को पकड़ के ले गए, और जैसे ही नरबली देने के लिए माता काली के सामने लेकर के गए, और जैसे ही तलवार को उठाया माता काली प्रकट हो गई और आज भरत जी की रक्षा कर दी। माता काली ने सोचा कि ये तो मेरा इतना बड़ा भगत है, इसकी मैं बलि कैसे ले सकती हूँ। भरत जी तो बड़े बेपरवाह होकर के घूमते हैं। दो हमें दर्शन